कि लाल रंग का क्या महत्व है? आपने भी आज करवा चौथ के ऊपर मैंने आपको बताया था, जो कि पॉडकास्ट करेंगे, तो लाल कलर की साड़ी आपने पहनी, लाल रंग की साड़ी। हाँ इसका जी। कुछ विशेष महत्व है जी क्या? बिल्कुल। लाल रंग जैसे कि सभी जानते हैं कि सुहाग का प्रतीक है। ब्लैक कलर भूल कर भी ना पहने, वाइट कलर भूल कर भी ना पहने। करवा चौथ के दिन करवा चौथ को करवा चौथ ही क्यों कहा जाता है? इसका करवे से क्या ले, और करवा भी विशेष तौर से मिट्टी के करवे का ही महत्व बताया गया है। जी बिल्कुल। अहोई अष्टमी का भी एक त्योहार आता है और हाँ हमारा जी। बहुत पौराणिक परंपरागत त्योहार है। बहुत लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि अहोई क्या होती है। जी, इस बार कौन सी तारीख को आ रहा है? धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी रेमेडी लोग करें कि जिनसे उनकी अलमारी जो है ना वो नोटों से भर जाए? धनतेरस पे कांच का सामान बिल्कुल ना परचेज। ओके, सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ी तैयारियां, पूरे देश का, मुझे लगता है हर कोना कोना, हर घर जो है वो प्रकाश से जगमगा उठता है इस दिन। 108 दिए तो आपको दिवाली के दिन जरूर जलाने चाहिए। अयोध्या में हर वर्ष दीपोत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है जब से योगी आदित्यनाथ जी ने हाँ जी। उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगी इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो अपनी सभ्यता को आगे लेके जा रहे हैं। जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सनातन से सरल जो है वो जीवन शैली नहीं है इस बिल्कुल दुनिया में। आजकल नजर से बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं। हाँ जी। बच्चों को नजर लग जाती है। तो ये उपाय नॉट स्पेसिफिकली फॉर किड्स, ये हर कोई कर सकता है। दीपावली के दिन के पूजा के नियम, पूजा का विधान और पूजा से जुड़े उपाय, ताकि लोगों की झोली भर दे माँ। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि गोवर्धन के लिए, चूंकि मेट्रो सिटीज में हाँ जी, गोबर कहाँ से आएगा? गैया का गोबर नहीं उपलब्ध हो पाता, तो वो गोवर्धन की पूजा कैसे करें? बहनें जो हैं अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, तो इसका क्या महत्व है? नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस खास शो पर, जिसका नाम है न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड। और आज के इस बहुत ही विशेष एपिसोड के लिए मैंने फिर से आमंत्रित किया है विश्वविख्यात टैरो गुरु जया जी को। वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ही बड़ी रेमेडी एक्सपर्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ हैं। उनको आज एक बार फिर से हमने अपने पॉडकास्ट शो पर आमंत्रित किया है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। करवा चौथ आ रही है, उसके बाद अहोई अष्टमी आ रही है, और सबसे बड़ा सनातन धर्म का त्यौहार जो कि दिवाली का त्यौहार है, जिसे हम 5 दिनों तक मनाते हैं। छोटी दीपावली, धनतेरस, दीपावली, उसके बाद में गोवर्धन पूजा, और उसके बाद भैया दूज। तो इन त्योहारों से जुड़े पूजन के विधि विधान, इन त्योहारों की विशेषता और बहुत से ऐसे उपाय जिन्हें अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में धन धान्य की खूब प्राप्ति होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और विशेष रूप से आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवास होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा और इस पॉडकास्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आइए मेरे साथ एक बार स्वागत करते हैं टैरो गुरु जया जी का। जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जया जी, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, पहली बात तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। ओह, थैंक यू सो मच। तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहला त्योहार आ रहा है अहोई करवा चौथ का त्योहार आ रहा है, और मुझे लगता है कि अभी 2-4 दिन ही बचे हैं। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार है। तो आप भी व्रत रखेंगी, जाहिर सी बात है, और सारी पत्नियां अपने पतियों के लिए सजती संवरती हैं, और जिन बहनों को शादी करने की आस है, जो शादी करना चाहती हैं, वो भी इस व्रत को करती हैं। हाँ जी, मैं उस पे भी आऊंगी जरूर। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि करवा चौथ के त्योहार का महत्व क्या है, क्यों रखा जाता है इस व्रत? जी, महत्व तो सभी जानते हैं कि सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, और अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखा जाता है, ताकि आपका जो रिश्ता है अपने पति के साथ, मतलब आपकी जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए आपका रिश्ता। तो ये मान्यता है, मैं कहूँगी, और साथ ही साथ आपके जीवन साथी की लंबी आयु, उनकी खुशहाल जीवन के लिए, और मैं कहूँगी जितना ज़्यादा आप उनके लिए ये व्रत रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी ज़रूर। पहले तो रेमेडीज से पहले मैं आपको ये पूछूंगा कि लाल रंग का क्या महत्व है? आपने भी आज करवा चौथ के ऊपर मैंने आपको बताया था, जो कि पॉडकास्ट करेंगे, तो लाल कलर की साड़ी आपने पहनी, लाल रंग की साड़ी। हाँ इसका जी। कुछ विशेष महत्व है जी क्या? बिल्कुल। लाल रंग जैसे कि सभी जानते हैं कि सुहाग का प्रतीक है ना, सुहागन का प्रतीक है लाल रंग। और करवा चौथ से रिलेटेड मैं ज़रूर कहूँगी कि आजकल होता है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ये कलर पहन लेते हैं या वो कलर पहन लेते हैं, जैसे कि कुछ लाइट कलर्स भी लोग पहनना प्रेफर करते हैं, या फिर रेड को छोड़ के दूसरे कलर्स की तरफ भी आ जाते हैं। ये स्पेशली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि करवा चौथ अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो मान्यता जो
खास तौर पे जो पुराने समय से चली आ रही है वो यही है कि आप लाल जोड़ा पहने। लाल रंग का कपड़ा हाँ पहने, जी, लाल रंग की आपको साड़ी पहने। आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा अगर आप करवा चौथ पे लाल रंग का वस्त्र पहनेंगे, लाल रंग की साड़ी है, सूट है, लहंगा है, कुछ भी है, लेकिन आप अगर लाल पहनेंगे तो वो आपके लिए, आपके पति के लिए, आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये एक सुहाग का प्रतीक भी है और रेड कलर लव का कलर होता है, प्यार का प्रतीक होता है लाल रंग। तो जितना ज़्यादा आप लाल पहनोगे उस दिन उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा। तो सभी से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आप करवा चौथ पे अवॉइड ग्रीन, ब्लू, पीच जो भी कलर्स हैं, मैं ज़रूर कहूँगी ये सब कलर्स अवॉइड करके मेरी जितनी भी बहनें हैं जो सुहागन बहनें हैं वो जी। लाल रंग को प्रेफर करेंगी। तो ये उनके आने वाले समय के लिए, उनके पति के लिए, उनके अपने लिए और उनके रिश्ते के लिए बॉन्ड ऑफ लव मैं कहूँगी वो बहुत ज़्यादा उनका और ज़्यादा मजबूत होगा। और मुझे लगता है माता रानी को भी बहुत हाँ जी, पसंद है, बिल्कुल, प्रिय है ये बिल्कुल, कलर। बिल्कुल। जी। अच्छा जया जी, एक बात और बताइए, करवा चौथ को करवा चौथ ही क्यों कहा जाता है? इसका इसका करवे से क्या ले, और करवा भी विशेष तौर से मैंने देखा है कि हमारी जो पौराणिक सभ्यताएँ हैं, हमारी परंपराएँ हैं, उसमें मिट्टी के करवे का ही महत्व बताया गया है। जी, बिल्कुल, आप लेकिन बिल्कुल आजकल कुछ लोग जो हैं वो ट्रेंडिंग स्टील में का, करवे चांदी अलग-अलग का, आ रहे या हैं। हाँ, वो ट्रेंडिंग में, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आप बताइए कि देखिए करवे का क्या महत्व है? देखिए, जैसे पुराने टाइम से आपने कहा कि मिट्टी के करवे जी। चले हुए आ रहे हैं और तब घर-घर में जैसे कि अब तो ये ट्रेंड नहीं चल रहा, लेकिन उस ज़माने में पहले जब पुराना ज़माना था मैं जी। कहूँगी लोग अपने सिर पे टोकरी रख के करवा ले लो, बेचने आते थे, तब मिट्टी के ही करवे बेचे जाते थे और जी। लोग मिट्टी के ही करवे खरीदते थे। जी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमारी मैं नई कहूँगी जनरेशन। नई जनरेशन कह लीजिए या फिर ट्रेंड सेट हो गया है, एक जी। हर साल कुछ नया आता है, जी। राइट? तो लोग ट्रेंडिंग में चलते हुए इन्होंने ऐसा लिया तो मुझे भी ये लेना चाहिए, ये ट्रेंड कर रहा है, आजकल यही चल रहा है मार्केट में, तो लोग तरह तरह के करवे ले आते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। जो मान्यता चल रही है और जो पुराने समय से चला आ रहा है, जैसे कि मिट्टी के करवे का ही महत्व है। अगर आप मिट्टी के करवे को ही लेके अगर आप पूजा करेंगे तभी मैं कहूँगी वो आपकी पूजा लगेगी भी। ऐसा रीजन क्योंकि इसके पीछे पर्टिकुलर? रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि जब माता सीता और माता द्रौपदी ने भी जब करवा चौथ का व्रत किया था तो जी। उन्होंने भी मिट्टी के करवे से ही व्रत किया ऑफ था कोर्स वो तो और रानियां वो थी। रानियां थी। रानियां भी अगर मिट्टी के करवे से जी। पूजा कर सकती हैं अपने पति के लिए जी, तो व्हाई कोई नॉट ना कोई अस। तो पर्टिकुलर रीजन रहा बिल्कुल ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि पूजा भी आपकी तभी लगेगी जब आप मिट्टी के करवे से उसको भरेंगे और उसी से ही आप पूजा करेंगे क्योंकि वो साक्षात माँ का रूप है। जी। ठीक है, तो आपकी पूजा उसी से ही लगेगी। तो तो मिट्टी के करवे का ही मिट्टी आप के करवे का महत्व ज़्यादा है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप जो अलग-अलग मटेरियल्स के आजकल करवे जी। आ रहे हैं, जी। डेकोरेटिव हैं, ठीक है, आप अपने मिट्टी के करवे को भी डेकोरेट कर सकते हो, ठीक। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद भी करती हूँ, राइट? लेकिन आपका करवा जो है वो मिट्टी का होना यानी कि चाहिए। जिसको आपने माता स्वरूप आपने अपने बिल्कुल। स्थापित किया है जी, अपने बिल्कुल। मंदिर में, जिस दिन आप व्रत बिल्कुल, रखती हैं, तो वो मिट्टी का बिल्कुल, करवा होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, वो मिट्टी का होना चाहिए और जब आप व्रत खोलोगे तो उसमें जो आपने जल भरा है, उसी जल को आपके पति आपको पिलाकर उसी से ही आपका व्रत खोलेंगे। अच्छा, करवा चौथ पर कोई रेमेडी, कोई उपाय? जी बिल्कुल, इससे रिलेटेड सबसे पहले तो मैं कहूँगी उस दिन महिलाएं लाल कपड़े पहने, जी। ठीक है? और आपने 16 श्रृंगार करना है, जितना आप श्रृंगार कर सकते हैं उतना आपके पति के लिए अच्छा, उतना आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा। तो पूरा ऊपर से नीचे तक आप पूरा श्रृंगार कीजिए, उस दिन 16 श्रृंगार कीजिए। प्लस रेमेडी में मैं ये कहूँगी कि मंगल सूत्र से रिलेटेड मैं एक सबसे अहम चीज़ है मंगल जी। सूत्र। जी। तो मंगल सूत्र की पूजा आप उस दिन अपनी ज़रूर करें। सुबह जब आप मैं कहूँगी जैसे ही सूर्योदय होता है उस दिन देर तक ना सोएं। सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है करवा चौथ के दिन, क्योंकि हमें करवा भरना होता है, राइट? तो सूर्य की पहली किरण के हाँ साथ ही जी, जग बिल्कुल, जाएं। जल्दी जल्दी आप उठिए, नहा धो के आप अपने घर के मंदिर में अपना जब करवा भर के रखेंगी, आप साथ ही अपने मंगल सूत्र को गंगा जल से शुद्ध करें। उस पे आप रोली और कुमकुम वगैरह और साथ ही हल्दी का तिलक भी ज़रूर करें। और जब आप सुबह के समय या आप जो शाम के 4 बजे की जो कथा होगी करवा चौथ की, उस समय भी आप अपना मंगल सूत्र उसको तिलक ज़रूर लगाएं और उसकी पूजा भी आपने ज़रूर करनी है। सुबह के समय तो आप ज़रूर इसको एक बार मंदिर में रखिए, शुद्ध कीजिए गंगा जल से और टीका लगाइए, आप उसमें कुमकुम लगाइए, हल्दी ज़रूर लगाइए, उसके बाद आप अपने गले में पहनिए। इससे क्या होगा, देखिए आपके जो मंगल सूत्र में जो काले दाने हैं वो आपके
रिश्ते के लिए, राइट। आपके रिश्ते को बुरी नज़र से, इविल आई से बचाता है, आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करता है, तभी वो आपके गले में है। जी। तो ये एक मैं कहूँगी सबसे अहम चीज़ है सुहागन के लिए कि वो मंगलसूत्र पहन रही है, राइट। तो ये रिलेटेड रेमेडी अगर आप करोगे तो आपके पति की उम्र में मैं कहूँगी काफ़ी दीर्घायु, लंबी उम्र आपके पति को मिलेगी। प्लस आपका रिलेशनशिप जो है वो अगर उसमें कुछ भी खटास चल रही है तो वो खटास कम हो जाएगी और आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ आपका जी। आपने रेमेडी बताई। और तो एक रेमेडी मैं इससे जुड़ी हुई और बता बताना है, देती हूँ। बिल्कुल करवा बताइए ना, हम चौथ तो से बैठे रिलेटेड, रेमेडीज के लिए। सिंदूर अच्छा। से रिलेटेड मैं एक रेमेडी सभी बहनों से शेयर कर देती हूँ जी। कि आपने करना क्या है। करवा चौथ के दिन आपकी जो सिंदूर की डिबिया है जी। जो आप यूज़ करते हो, आप उसमें 2 गोमती चक्र, अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम 2 तो ज़रूर हों, जी। वो आप अपनी सिंदूर के डिब्बे में छुपा दीजिए, मतलब अंदर डाल दीजिए, और उसी से ही आपने उस दिन सिंदूर लगाना है। और ये आप पूजा स्थान पे रखें, मतलब जब मॉर्निंग में आप पूजा कर रहे हैं, आपने 2 गोमती चक्र अपने सिंदूर के डिब्बे में डाल दिए और उसके बाद उसी से ही आपने अपनी मांग भरी। ये आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है कि आपने उसमें गोमती चक्र छुपाया है, ओके। ठीक है। ये रेमेडी आपके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए है। ओके, तो मुझे लगता है मेरी सारी बहनों ने, जितने भी मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उन्होंने सबने सुन लिया होगा। एक रेमेडी मुझे लगता है कि आपको उन लोगों के लिए भी बतानी चाहिए, उन महिलाओं के लिए बतानी चाहिए, उन बहनों के लिए बतानी चाहिए जो जिनका भी विवाह नहीं हुआ है। वो अविवाहित महिलाएं भी चूंकि कभी करवा चौथ के व्रत रखती हैं। जी, और आजकल बिल्कुल। तो मैंने सुना था वो बागबान फिल्म में तो अमिताभ बच्चन और जो हेमा मालिनी, इन दोनों ने ही करवा जी, चौथ के व्रत बिल्कुल। रखे थे। लेकिन मैं खैर उस पर नहीं जा रहा हूँ, हाँ बॉलीवुड जी। की तरफ अभी नहीं हाँ लेके जी, जा रहा हूँ हाँ अपने जी। शो को। आप उन बहनों के लिए भी कोई रेमेडी बता सकती हैं कि वो भी कुछ करें? देखिए मैं कहना चाहूँगी करवा चौथ का व्रत, जैसे कि जो कुंवारी लड़कियां जिनकी बात कर रहे हैं आप, जो रखती हैं, जी। तो कुंवारी लड़कियों को भी मैं स्पेसिफिकली उन्हीं को सजेस्ट करूँगी जो किसी को पसंद करती हैं, अच्छा, या जो जिनका, लाइफ में लगभग आ चुका है। हाँ जी, जो लाइफ में जिसके आ चुका है, या जो किसी को पसंद करती हैं, या जिसकी जिंदगी में मतलब कोई है किसी की और एंट्री हो आगे, चुकी है। हाँ जी, और वो आगे उसके वो साथ अपना उस भविष्य जो एक्सपेक्ट कर रही एग्जैक्टली हैं। और वो आगे उसी को ही अपने पति के रूप में देख रही है, तो उन लड़कियों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि वो डेफिनेटली करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। लेकिन लाल जोड़ा मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। कोई भी आप अदर कलर ज़रूर पहन सकते हो, लाइट कलर्स नहीं सजेस्ट करूँगी। ब्लैक कलर भूल कर भी ना पहने, वाइट कलर भूल कर भी ना पहने। करवा चौथ के दिन इन कलर्स से बिल्कुल दूर रहें आप। तो जो कुंवारी लड़कियां हैं व्रत रख सकती हैं, लेकिन वो जिनकी लाइफ में कोई ना कोई है, आ गया हो, हाँ जिसने जी, दस्तक दे दी जी हो लाइफ में, बिल्कुल। जिसके साथ लेकिन वो जिसकी भविष्य। जिंदगी में अभी कोई है ही नहीं, तो वो उनके लिए बिल्कुल मैं मना करूंगी कि वो अभी ना रखे। अच्छा, क्योंकि मतलब जिसको अनदेखा अनजाना कोई है ही नहीं, तो वो हाँ। आप रख किसके लिए रहे हो, अच्छा, किसके स्वरूप को देख क्योंकि कर वो रख रहे चांद हो। के साथ साथ आपको वो उस व्यक्ति का भी चेहरा देखना जरूरी है। अब जैसे कि भारतीय सैनिक है हमारे, या वो बॉर्डर पे होते हैं, तो हाँ उनकी जी, पत्नियां जो है वो, या अब आजकल वीडियो कॉल का भी जी फैसिलिटी हो बिल्कुल, जाती है, या फिर फोटो तस्वीर हाँ देखकर भी जी, व्रत हाँ खोल जी, लेते हैं। हाँ तो जी, जब कोई है ही नहीं तो फिर उसका तस्वीर एग्जैक्टली नहीं देख तो आप पाएंगे, किसके स्वरूप के लिए तो वो व्रत उसका रख रहे हैं। स्वरूप ही नहीं है। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने टैरो गुरु जया जी करवा चौथ से रिलेटेड रेमेडी बताई। अब मैं आता हूँ, करवा चौथ के ही 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का भी एक त्योहार आता है, और हाँ हमारा जी, बहुत पौराणिक परंपरागत त्योहार है, जिसको कि मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी भारत में तो हर घर में मनाया जाता है, लेकिन ये मेट्रो सिटीज में आजकल शायद लोग इस पर्व को भूल गए हैं। तो आप इस पर्व की भी विशेषता हाँ जी बताइए, बिल्कुल। क्योंकि इस व्रत की विशेष तौर से विशेषता जी बताइए। बिल्कुल, क्योंकि मैं कहना चाहूँगी बहुत लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि अहोई क्या होती है, जी। वो कौन सा व्रत होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जी, भी पूछते हैं, क्योंकि आज मैंने भी अभी हाल के दिनों में बहुत लोगों से सुना, हाँ बहुत हाँ महिलाओं जी, से हाँ सुना। जी, जी। कि वो कौन सा व्रत होता है, वो कौन से भगवान की पूजा जी। की जाती है। तो मैं कहूँगी अहोई अष्टमी करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद मनाया जाता है, जी। और ये संतान के लिए होता है। आप जी। अपने बच्चों के लिए रख सकते हो। इस बार कौन सी तारीख को आ रहा है? ये आपके 24 तारीख 24 को, अक्टूबर। हाँ जी 24 अक्टूबर को है। तो ये आपकी संतान के लिए होता है, राइट। जी। आपने करना क्या है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, नहीं, मैं रेमेडी से पहले तो ये पूछूंगा, संतान प्राप्ति के लिए होता है या संतान जिनकी हो गई है उनके लिए देखिए होता है? जिनकी संतान हो गई है वो तो रखते ही हैं, जी। और लेकिन जो संतान की कामना करते हैं, जो जी। चाहते हैं कि हमारी संतान हो जाए, वो महिलाएं भी रख इस व्रत सकती को हैं। रख सकती हाँ हैं। जी, ओके। वैसे तो कहते हैं मतलब, और करना भी चाहिए, लेकिन आजकल पुरुषों के पास समय नहीं होता, जी। क्योंकि जो इच्छा रखते हैं कि हमें संतान संतान प्राप्ति तो वो हो, महिला कामना, पुरुष दोनों को व्रत दोनों रखना रखते चाहिए। हैं, या जी। फिर साथ में अगर पुरुष नहीं भी रख सकते, क्योंकि पुरुष तो घर से जी। बाहर जाना है तो जी। अब पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो कर सकते हैं वो अच्छी बात है।
लेकिन साथ में एटलीस्ट पूजा उस दिन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बेबी हो तो एक सिंगल लेडी को तो नहीं हो सकता, तो इट इज़ अ पार्टनरशिप, राइट। तो मैं कहूँगी कि आप दोनों ही उस दिन पूजा करें तो काफ़ी अच्छा है, जो कामना करते हैं संतान की। दूसरी बात, जिनको ऑलरेडी संतान है तो उनके लिए तो ये व्रत है ही। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको सिर्फ बेटा है वही रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको बेटी भी है वो भी रख सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली फॉर बॉयज़, ऐसा कुछ नहीं है। संतान है, आप भी व्रत रख सकते हो। बेटा बेटी ये वाला चैप्टर मैं नहीं मानती, ठीक है। चाहे संतान आपकी, संतान। हाँ जी, क्योंकि आपकी अगर सिर्फ एक ही बेटी है तो वो भी आप रख सकते हो, कोई बिल्कुल बात ठीक नहीं, बात। ठीक है। तो बच्चा आपका शायद बेटा है चाहे बेटी है, आप रख सकते हो। दूसरी चीज़, एक छोटी सी रेमेडी मैं इससे रिलेटेड आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे कि आपने कहा जिसको संतान नहीं है वो क्या करे, तो आप 11 चांदी के, मैं कहूँगी बॉल्स कह लीजिए, जैसे कि मोती के दाने होते हैं वैसे 11 चांदी के बॉल्स आप किसी भी सुनार को अगर आप बोलेंगे तो आपको ऑर्डर पे भी बन जाएगा या मिल वो जाते कितने हैं। भी बड़े हो सकते हैं हाँ, आपकी कितने श्रद्धा भी अनुसार, बड़े हाँ? हो सकते हैं, उनमें होल होना चाहिए। ओके, तो आप मोती, चांदी के मोती समझ लिए? चांदी के मोती समझ लीजिए। जी। अगर आप वो 11 चांदी की जो दाने जो हैं, आप जी। ये मान लीजिए मोती जो हैं, वो उस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, तो वो आप पहले पूजा स्थान पे रखिए, अहोई माता की पूजा कीजिए। अहोई माँ को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय हैं, तो उस दिन आप ज़रूर ज़रूर कहीं से भी, मतलब मैं कहूँगी, सफेद कलर हाँ का जी, फूल लाएं। सफ़ेद कलर का आप मतलब लेके आएं। फूल लेकर आएँ और उन्हें ज़रूर अर्पित कीजिए। बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, उनकी बहुत कृपा आप पे रहेगी, आपके बच्चे पे रहेगी। साथ ही ये 11 जो चांदी के मोती हैं ये ज़रूर चढ़ाएं जो संतान की कामना करते हैं। उसके बाद मैं कहूँगी चांदी की आप एक चेन लीजिए, उसको उसमें डालिए और आप अपने गले में ज़रूर धारण कीजिए। आपको बहुत जल्दी, मैं कहूँगी, प्रेगनेंसी जो चाहते हैं लेडीज़, उनको जल्द ही बेबी ज़रूर कंसीव होगा, करके क्या बात है, देखिएगा। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, उस दिन क्योंकि आप अपनी संतान के लिए व्रत रख रहे हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उस दिन अपने बच्चे को प्लीज़ ना डांटें, ठीक है, क्योंकि जिसके लिए आप व्रत रख रहे हो उसी पे गुस्सा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। जी। तो ये एक वही टोटका ही मान लीजिए या उपाय बोल लीजिए। तो उस जिस बच्चे के लिए आप पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन आप अपने बच्चे को अपशब्द मत कहिए या फिर उसे उस दिन डांटिए मत। और एक छोटी सी चीज़ है, उस दिन आप अपने बच्चे के लिए नए वस्त्र ज़रूर खरीदें, ओके, ठीक है। उसको कुछ नया हाँ कपड़ा जी, पहनाएं। कुछ नया कपड़ा आप बच्चे को ज़रूर पहनाएं। साथ ही व्रत जो लेडीज़ रखती हैं उन्हें सभी को पता है कि करवा चौथ पे तो हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, लेकिन अहोई पे हम चंद्रमा को अर्घ नहीं देते। अहोई पे हम तारे निकलने पे व्रत खोलते हैं। हाँ तारे जी, निकलने पे व्रत खोलते हैं। हाँ जी। और उस दिन एक छोटी सी रेमेडी और मैं बताती हूँ, जितनी भी माताएं हैं उनके लिए, जो भी खाना आप पूजन के लिए निकालेंगे उसमें आप आधा खाना उसमें से गाय के लिए ज़रूर निकालें और गाय को ज़रूर खिलाकर आएँ अपने हाथों से। ओके, इससे मैं कहूँगी आपके बच्चे की जितनी भी, मैं कहूँगी, या तो रोग हैं, कष्ट हैं, बुद्धि में, हर एक चीज़ में, मैं कहूँगी आपके बच्चे को हर स्वरूप में ब्लेसिंग्स मिलेगी माँ अहोई की। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अहोई के लिए भी इतनी अच्छी रेमेडी बताई और अहोई के पर्व का जो है वो महत्व बताया कि अहोई का व्रत क्यों रखा जाता है। हाँ जी, अब मैं आता हूँ सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व पर। हाँ जी, दिवाली का त्यौहार है, 5 दिन मनाया जाता है। छोटी दिवाली है, उसके बाद में धनतेरस है। तो मैं धनतेरस चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट हाँ होती है जी, हर किसी के लिए, व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के बिल्कुल, लिए या नौकरी पेशा लोगों के लिए हाँ भी, जी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी अलमारी को भरा देखना चाहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है धनतेरस और माँ धनवंतरी। मुझे लगता है कि जो धनवंतरी, माँ नहीं कहेंगे, बेसिकली धनवंतरी देवता हैं, तो धनवंतरी जो हैं तो उनका और लक्ष्मी जी का कुछ मामला अलग अलग है। तो मैं चली खैर उसमें नहीं पढ़ूंगा। आप ये बताइए कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी रेमेडी लोग करें कि जिनसे उनकी अलमारी जो है ना वो नोटों से भर जाए या उनका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जी, एक बिल्कुल। अच्छी खासी फिगर इकट्ठी जी हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको 3-4 उपाय ज़रूर बताऊँगी जी सभी के लिए, क्योंकि जी पैसा किसको नहीं चाहिए। आज जी। की डेट में सभी को लक्ष्मी चाहिए और अपने मैं घर में। दिवाली के लिए भी पूछूंगा आपसे, बिल्कुल, दिवाली के लिए बिल्कुल। पर्टिकुलरली। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने करना क्या है धनतेरस पे स्पेशली, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ सभी को कहना चाहूँगी कि धनतेरस के दिन आप अपने घर पे माँ लक्ष्मी का स्वरूप एक झाड़ू ज़रूर लाएँ, फूल झाड़ू।
ठीक है। झाड़ू। हाँ जी, आपने एक जी। नई झाड़ू ज़रूर परचेज करनी है, ओके। ठीक है। और आपने ये धनतेरस के दिन जब आप पूजा करेंगे, आपने उस पे एक सफ़ेद कलर का सूत ज़रूर बांधना है, ओके। ये माँ लक्ष्मी का। और आपने उसे टीका ज़रूर लगाना है, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी है, ठीक है। तो ये झाड़ू आपने ज़रूर परचेज करनी है। दूसरी चीज़, आप उस दिन नमक ज़रूर लेकर आएँ। नमक, हाँ खाने जी, वाला नमक। हाँ जी, खाने वाला नमक घर पे ज़रूर लेकर आएँ। और आपने उस दिन खाना भी उसी नमक से ज़रूर बनाना है, नए ठीक है। नमक से हाँ भोजन जी, बनाना है जो जो उसमें नमक आप लाया लेकर आ रहे हो वो उसी नमक से आपने उस दिन अपने घर में यूज़ भी करना है, अपनी रसोई में उस दिन उसको चलाना है आपने उस ओके। नमक को, ठीक है। तो सुबह आप ये ज़रूर 2 चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसे बिल्कुल, बिल्कुल भी ना भूलें। झाड़ू आपने ज़रूर लेनी है, नमक आपने ज़रूर लेना है। ओके। अब मैं आती हूँ कि अपना कैश फ्लो आप कैसे जी, बढ़ाएँ। जी। तो आपने करना क्या है कि आपने एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, चाहे पीला कपड़ा आप छोटा सा लें, ठीक है। आपने धनिया, साबुत धनिया होता है, जी। ठीक है, वो आप एक मुट्ठी ले लीजिए, जी। ठीक है। साबुत एक मुट्ठी धनिया आपने उस कपड़े पे रखना है। साथ में आप उसमें 5 कौड़ी ले लीजिए, ठीक है। वो आपको किसी भी पूजा शॉप पे आराम से मिल जाएगी। जी। तो 5 कौड़ी आपने रखनी है उस कपड़े पे। आपने एक मुट्ठी साबुत धनिया रखना है, और आपने उसमें साथ ही हल्दी की 5 गांठें रखनी है, ठीक है। आपने उसमें एक आप दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर रखिए, ठीक है। और आपने उसमें एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखना है, ओके। ठीक है। इसकी आप एक पोटली बनाइए, इसको आप ऊपर से मौली बांध दीजिए। और इस पोटली को पहले तो आप पूजा करेंगे, आपने पूजा करी धनतेरस वाले दिन, और उसके बाद आप इसे अपने लॉकर में रख देंगे, जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं घर पे, ठीक है। या फिर आप 2 बना सकते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो एक आप जाके अपने व्यापार स्थल पर ज़रूर रखें, ठीक ओके। है। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, आप देखेंगे कि इतना पैसा आ रहा है। प्लस एक चीज़ इसमें और मैं आपको बता देती हूँ, ये पोटली रखने के बाद अगर आप कुछ लॉकर या कुछ ऐसा अपनी अलमारी में रखते हैं, तो उसमें एक छोटा सा मिरर आप ज़रूर खोलने वाले हिस्से पे, जिस साइड पे डोर होता है लॉकर का, वहाँ एक मिरर ज़रूर लगाएं। तो वो पोटली जितना इस पे दिखेगी, राइट, जितना मतलब वो विजिबल होगी, उतना आपका कैश फ्लो अच्छा, यानी कि बढ़ेगा। अलमारी के दरवाजे पे आप शीशा लगा दें। हाँ जी, जो आपका अलमारी लॉकर का लॉकर जो, दरवाजा, हाँ। हाँ जी, जो आप, जो मेन लॉकर का दरवाजा। हाँ जी, उस पे आप एक मिरर छोटा सा ज़रूर लगाएं, जिस पे विजिबिलिटी इस पोटली की ज़रूर हो, राइट। ये तो गजब वो, का उपाय हाँ बताया जी, आपने। ये ज़रूर आप कीजिए, तो आप देखेंगे कि साल भर आपका कैश फ्लो एकदम बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। एक और छोटा उपाय ज़रूर बताऊंगी, जी। साबुत धनिया जो आप लेकर आएंगे ना उस दिन, अगर आप घर में, अगर आपके खूब स्पेस है, तो ज़रूर आप उस दिन वो धनिया बोइए, या फिर आप, अगर गार्डन है, किचन गार्डन है, बिल्कुल बालकनी बिल्कुल पे ज़रूर गमला है, कोई बोइए, उसमें भी लगा अदरवाइज सकते हैं। आप गमले में बोइए, लेकिन आप उस दिन साबुत धनिया ज़रूर परचेज कीजिए और उसे बोइए। ओके। वो धनिया जितना ग्रो करेगा, आप समझ जाइएगा, उसी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि उतना आपके ना मनी प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं, और उतना आपके घर में पैसा अब मैं बरसेगा। आपको बताता हूँ मैंने धन्वंतरी का जिक्र क्यों किया था, क्योंकि जितने भी हमारे मसाले हैं ना, जैसे धनिया, दालचीनी, हल्दी से रिलेटेड जो भी टैरो गुरु जय जी ने उपाय बताएं, इन मसालों को धन्वंतरी का ही रूप कहा जाता है। जी तो बिल्कुल। इसलिए आपके जो उपाय हैं वो इन मसालों से जुड़े हुए हैं और धन्वंतरी से जुड़े हुए हैं, तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा। जी और आप कोई उपाय इससे रिलेटेड? मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जैसे धनतेरस पे कांच का सामान बिल्कुल ना परचेज करें। ओके। कांच का सामान मैं किसी को नहीं सजेस्ट करती। बर्तन बेसिकली लोगों को बर्तन कहा आप जाता है। खरीदिए, कुछ नहीं, बर्तन अच्छा होता है लेना। आप, अब हर कोई तो मतलब मैं नहीं कहूँगी कि सोना चांदी ले जी। सकता है, जो लेने के जो लिए जैसा समर्थ है, afford कर बिल्कुल, जो जैसा अफोर्ड कर सके। बेशक आप एक स्टील की कटोरी ही क्यों ना ले जी लें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप कुछ ना कुछ बर्तन अपने घर के लिए ज़रूर लाएं। कांच का सामान मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उस दिन आप कांच का कुछ सामान लीजिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, उस दिन मैं आपके लिए ये ज़रूर कहूँगी कि आप बर्तन खरीद सकते हो, पूजा का कोई सामान खरीद सकते हो, और 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें अगर आप लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो हो गई धनतेरस तक की बात। अब धनतेरस से आगे बढ़ते हैं। धनतेरस के बाद छोटी दीपावली। छोटी दीपावली के दिन भी कुछ ऐसा कोई उपाय है, या फिर सारे जितने भी पूजन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सिर्फ दिवाली के दिन ही की जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है छोटी जी। दिवाली का भी कुछ महत्व है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ मैं सभी से कहना चाहूँगी, जैसे त्योहार हमारे शुरू होते हैं धनतेरस से, जी। ठीक है, और वो चलते हैं भैया दूज तक, जी, राइट। जी। तो ये मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप मिट्टी के
5 दिन का त्योहार होता है हिंदुओं का, राइट। मिट्टी के 5 दिए आप ज़रूर खरीदें, बड़े वाले जो दीपक होते हैं, जी 5 चौमुखी दीपक होना चाहिए। ओके, जिसमें और 4 बत्तियां लग हाँ जाएं। जी, बिल्कुल, जिसमें 4 बत्तियाँ लगती हैं। और आपने करना क्या है, आपका जो मेन एंट्रेंस है, ये एक तरीके से एक तरीके का टोटका है, जिससे आपके घर पे प्रॉस्पेरिटी आती है, इविल आई, नेगेटिविटी, ये दूर रहती है। ये आपके घर से दूर रहती है। कोई भी बुरा साया हो, ये सब आपके घर से दूर भागता है, मैं कहूँगी। और जितना भी पॉजिटिविटी, जी। हाँ, जितनी भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें ना, वो सब वाइब्रेशंस आपके घर के अंदर आती हैं और भगवान खूब ब्लेसिंग्स यानी कि देते हैं। एक धनतेरस के दिन जलाएं, एक छोटी दीपावली के हाँ दिन, एक जी, बड़ी हाँ दीपावली। जी, शुरुआत आपको धनतेरस से धनतेरस करनी से है। और ये जो दीपक जलेगा, ये सरसों के तेल का जलेगा सरसों और के तेल आपके मुख्य द्वार पे जलेगा। ओके और जैसे कि संध्या काल जब होता है, जब हम दिया बत्ती करते हैं, उस समय आपने ये दीपक जलाना है। ये नहीं सुबह जला के रखना, आपने संध्या काल में जलाना है। जी 4 बत्ती होनी चाहिए, सरसों का तेल आपने उसमें डालना है। और आपने, जैसे कि आप अपने घर के बाहर निकले हैं और उसके बाद आप की घर की तरफ, आप अपने गेट से बाहर निकले हैं और उसके बाद आपका जो फेस है आपके घर की तरफ है, इस तरीके से आपने जलाई ओके, है। अपने ये नहीं कि यानी आपने अपने घर की तरफ पीट करके वो मेन गेट पे रख दिया, इस यानी कि तरीके जो से नहीं। लेकिन आप तो बता नहीं, चौमुखी होना चाहिए, तो 4 बत्तियां जलेंगी उसमें, तो उसमें फिर मुख्य बत्ती। नहीं, 4 बत्ती जलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जी। जब आप वो दीपक अच्छा, जब प्रज्वलित रखे हैं करेंगे, उसको, ओके जी। तो आपने घर के घर से अपने आपका मतलब, मुंह जो है वो घर हाँ, की तरफ को होना हाँ चाहिए। जी, हाँ ओके जी, आपका मुंह जो है, आपका जो फेस है, वो आपके घर की तरफ होनी चाहिए और आपकी जो पीठ है वो आपके बाहर की घर तरफ के होनी बाहर की चाहिए, तरफ होनी राइट। चाहिए। ओके कि आप अपने घर पे प्रकाश ला रहे हैं, आप अपने घर पे प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, तो आपने वैसे जलाना है, ठीक है। ओके। और ये आपका लगातार 5 दिन तक आपका जलना चाहिए संध्या के समय। ये आपके लिए, मैं कहूँगी, आपकी आने वाली लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मनी फ्लो मान लीजिए, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी कहिए, हैप्पीनेस की बात कीजिए, या जो भी मैं कहूँगी, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या किसी की भी बुरी नज़र आपके घर को नहीं लगेगी। नहीं तो लगेगी। ये उपाय ज़रूर कीजिए। ओके अच्छा, अब आते हैं हम दीपावली पे। हाँ जी। सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ी तैयारियां, पूरे देश को का मुझे लगता है हर कोना कोना, हर घर जो है वो प्रकाश से जगमगा उठता है बिल्कुल। इस दिन, क्योंकि हमारे सनातन का सबसे बड़ा त्योहार है। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम 14 वर्ष का लंबा वनवास पूरा करके अपने घर, अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे। पूरी अयोध्या को दीपों से जगमगा दिया गया था। आजकल दीप नहीं खरीदते लोग। मैं चाहूंगा कि आप उन मिट्टी के दीपकों के लिए, मेरा बड़ा लगाव रहता है व्यक्तिगत, नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारी हाँ, सभ्यता जो है उनका, हाँ, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, दिवाली तो तभी होती है जब आप मिट्टी के दीपक जी में दिए जलाते हैं, तभी तो फील आएगा। अगर आप कुछ भी मैं कहूँगी अलग अलग तरीके के मोमबत्तियां मटेरियल के जला लेते हैं लोग, मोमबत्तियां हाँ, जला लेंगे, या फ्लोटिंग कैंडल्स रख दिए, वो सब एग्जैक्टली, चीजें तो वो ठीक है, तो वो सब चीजें अपनी आप जगह डेकोरेशन का डेकोरेशन पार्ट है। कीजिए, ज़रूर जी, कीजिए, लेकिन जो लेकिन परंपराएं उनको नहीं भूलना चाहिए। 108 दिए तो आपको दिवाली के दिन ज़रूर जलाने चाहिए। ये मैं मिनिमम कहूँगी कि जी 108 दिए तो सभी को जलाने चाहिए, वो भी मिट्टी के। और अपने घर पे जितना मैक्सिमम, मैं कहूँगी, घर का एक एक कोना जी उन 108 दियों को आप काउंट करके लाइए और घर के हर एक दरवाजे, हर एक कोने में आप वो ज़रूर लगाइए। ओके। मैं कहूँगी ये बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको देंगे। तो जया जी, जैसे मैंने दीपक मिट्टी के दियों की बात की, आपने सभी से कहा कि 108 दिए तो कम से कम हर किसी को जलाने चाहिए। देखिए, उससे क्या है कि मैं समझता हूँ कि उससे हमारी परंपराओं को भी जी, बढ़ावा मिलता बिल्कुल। है, और जो हमारी विलुप्त होती हुई जो हमारी परंपराएं हैं, या विलुप्त होते हुए रोजगार हैं लोगों के, मिट्टी के दीपक, मिट्टी के करवे, मिट्टी के कूल्हड़, ये सब कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इनको भी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। देखिए, रोज़गार की तो बात सही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा कल्चर लॉस्ट हो रहा है। कल्चर लॉस्ट हो रहा है। क्योंकि आने वाले जो अभी जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म होती जा रही है और जी उनका महत्व नहीं पता। बिल्कुल महत्व नहीं पता उनको। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनसे बार्गेनिंग भी बहुत करते हैं। हाँ जी। मिट्टी के दीपक खरीदते हुए लोग बार्गेनिंग करते हैं, भाई मोमबत्तियां खरीदते हुए मॉल से बड़े बड़े तोहफे लेके आते हैं दीपावली पे, उस लेकिन टाइम नहीं करते हैं उस लोग। समय बार्गेनिंग नहीं करते। लेकिन मिट्टी के दीपक जब खरीदेंगे तो उस बेचारे छोटे से गांव के बेचारे जो बेहद बेहद ही निचले तबके से आता है, उससे
बार्गेनिंग करते हैं, तो मुझे लगता है वो भी लोगों को नहीं नहीं करनी चाहिए, नहीं शोभा करनी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वो क्या ही आपसे चार्ज कर लेगा। क्या ही मैं आपसे चार्ज कर ले। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब मैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ आ जाता हूँ दीपावली पे। अयोध्या में हर वर्ष दीपोत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है जब से योगी आदित्यनाथ जी ने हाँ जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाली हाँ है। जी। क्या और कहना चाहेंगी आप? मैं कहूँगी इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जी एक तरीके से मैं कहूँगी वो अपनी सभ्यता को आगे लेके जा रहे हैं, जी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं कहूँगी ये तरह से एक तरीके की अलग तरीके की पॉजिटिविटी है जो जी हमारा मैं कहूँगी कल्चर दर्शाता है। राइट, हम कहाँ से उठकर आते हैं वो चीज़ शो करता है। तो इसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे कि हर साल वो इसकी कैपेसिटी जो है वो संख्या, हाँ दीपों की जी संख्या। हाँ जी, संख्या जो है वो इंक्रीज करते जा रहे जी हैं। तो पिछले साल भी मुझे लगता है 22,23,000 दिए थे, इस बार भी इस साल 25 लाख है। 25 लाख दिए हाँ इस बार। जी, बताइए, तो तो ये बहुत बड़े स्तर पर। सोचिए आप कि जब वो 25 लाख दिए वहाँ जलेंगे तो वो क्या ही नज़ारा होगा। जी हर वर्ष उसके बहुत बेहतरीन तस्वीरें हमारे देश का बिल्कुल मीडिया दिखाता है और अलग अलग माध्यमों से देखने को लोगों को मिलते हैं। तो मुझे लगता है टैरो गुरु जया जी ने भी इस दिन का बहुत महत्व बताया। अब मैं आता हूँ दीपावली के दिन के पूजा के नियम, पूजा का विधान और पूजा से जुड़े उपाय, जी बिल्कुल ताकि लोगों की झोली भर दे माँ, जी खुशियों से बिल्कुल भर दे, जी समृद्धि से बिल्कुल भर दे, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे ज्यादा व्यस्त रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उससे तो जुड़ा कोई उपाय बताइए। जी सबसे बिल्कुल पहले तो आप पूजन का विधान बताइए। जी बिल्कुल, दिवाली के दिन देखिए एक तो पूजा का मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त पे अगर आप पूजा करेंगे जी तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जिस टाइम को पर्टिकुलरली निर्धारित किया गया है पूजा का, तो पूरा परिवार मिलके पूजा ज़रूर करें लक्ष्मी गणेश जी की। ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी है। साथ ही आप धनतेरस पे कुछ भी अगर लाए हैं, जैसे कि भले मंदिर का कोई भी सामान, अगर आप दीपक लाए हैं या कुछ भी मंदिर के लिए, उस दिन उस पे दीपक ज़रूर जलाएं, ठीक है, दिवाली के दिन। या आप चांदी या सोने का कुछ भी चीज़ें लेकर आए हैं तो वो चीज़ आप ज़रूर रखें पूजा के स्थान पर। साथ ही मैं कहूँगी जब आप भगवान लक्ष्मी गणेश की उस दिन पूजा करते हैं दीपावली के दिन, तो सबसे अहम चीज़, जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसा उपाय जिससे साल भर एकदम लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें, भगवान गणपति का आशीर्वाद बना रहे, तो आपने करना क्या है कि पूजा स्थान पे सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप धनिया ज़रूर लेकर आएं उस दिन जी। साबुत। वो साबुत धनिया आपने पूजा की सारी सामग्री तो वो तो सजाई धनतेरस का उपाय बताया था आपने, ये वो, दीपावली के हाँ दिन भी करना। हाँ, लेकिन वो जो धनिया आप लेकर आए जी हो ना, तो वो आप अगर थोड़ा ज़्यादा ले आए तो अच्छी बात ओके है। तो आप अपनी पूजा की जो थाली है जी उस पे एक कोने पे आप वो धनिया भी ज़रूर रखें। आपने ओके पुष्प रखें, दिया रखा, रोली रखी, मोली रखी, आप वो धनिया भी ज़रूर रखें, ठीक है। वो आपके धन के स्वरूप में है, माँ ओके लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो आप साबुत धनिया वो ज़रूर रखिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। कमल का फूल मैं कहूँगी माता लक्ष्मी को आप ज़रूर ज़रूर अर्पित कीजिए। खिला जी हुआ कमल का फूल होना चाहिए, ठीक है। और खिला हुआ ना मिले तो उसे खिला दें। खिला दें, हाँ खिला दें आप हाँ, उसे, ऐसा ही नहीं कि ठीक है। बंद कमल का फूल रख नहीं दें, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, मुझे याद है आप आपने जन्माष्टमी वाले हाँ पॉडकास्ट में जी बताया था। हाँ जी जी, तो वो आप ज़रूर खिला दें। अगर नहीं मिला तो आप उसे खोल दें, उसकी पंखुड़ियाँ आप उसे खिला दें और उसके बाद उसे अर्पित कीजिए। जी साथ ही मैं कहूँगी भगवान गणेश जी को आप उस दिन 11 लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाएं, ओके ठीक है। चाहे आप बेसन के लगाएं या मोतीचूर मोतीचूर के के लगाएं। लड्डू लगाएं, लेकिन 11 लड्डुओं का भोग उन्हें ज़रूर लगाएं। माँ लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प ज़रूर चढ़ाएं उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, घर में खुशहाली के लिए, ताकि आपका घर मैं कहूँगी खुशियों से महकता रहे, जी राइट। साथ ही उस दिन आपने पूजा स्थान पर अपने मंदिर पे 11 इलायची, हरी इलायची आपने ज़रूर रखनी है, ओके ठीक है। 11 हरी इलायची आपने ज़रूर रखनी है। 5 सुपारियाँ आपने ज़रूर रखनी है साबुत। 5 पान के पत्ते आपने ज़रूर रखने हैं और उस पान के पत्तों पे आपने वो सुपारी रखनी है। और आपने जो 11 इलायची रखी वो आप अलग रखोगे, ठीक है। ओके इट इज़ अ काइंड ऑफ टोटका, टोटका। ठीक है। अब इसका सबका करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जी और आपने कौड़ियाँ ज़रूर रखनी है 11, ठीक है।
अब आपने ये सब कुछ आपको अपनी पूजन की थाली में हाँ, ये पूजन की थाली में रखें, या फिर आपके मंदिर पे स्पेस है तो वो आप भगवान जी के सामने ज़रूर रखें। नए लक्ष्मी गणेश अगर जो लेकर आते हैं हर साल मिट्टी के, तो वो ज़रूर लाएं और उनकी पूजा करें। और जो पुराने वाले हैं उनको मैं कहूँगी हाँ जी मिट्टी के, लेकिन जिनके घर में परमानेंट प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं वो तो उनकी वो उनकी पूजा पूजा करें। लेकिन जिनके घर में हमेशा से चला आ रहा है कि हर वर्ष नए लाते हैं, हर वर्ष विसर्जित करते हैं, हर वर्ष नए लाते हैं और हर वर्ष नए वालों की पूजा करते हैं, तो वो ज़रूर मैं कहूँगी नए लेकर आएँ और उनकी पूजा करें। साथ ही मैं कहूँगी गुलाब के फूल माता रानी को बहुत प्रिय हैं, ये भी आप साथ में ज़रूर चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं उस दिन। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर चढ़ानी है आपने। अब आपने करना क्या है, जब आप पूजा कर लेंगे, ये सारी सामग्री आपने पूजा स्थान पे रखी है, आपने रखे 5 पान के पत्ते, 11 सुपारी, हाँ जी, 11 इलायची, हाँ जी, और आपने उसमें रखा अपना धनिया, साबुत धनिया, और आपने रखी कौड़ियाँ जी, 11 कौड़ियाँ रखी आपने। ठीक है, और आप साथ ही गोमती चक्र भी ज़रूर लें, 11। हाँ जी। अब आपकी पूजा होने के बाद आप बड़ा सा एक कपड़ा लीजिए, लाल रंग का मैं स्पेसिफाइड करूँगी इसमें, लाल रंग का कपड़ा लीजिए और चांदी के आप सिक्के लीजिए 5। ठीक है, ये सब आप बांधिए और ये इसकी पोटली बना के आप उस दिन, तो ये दीपावली के दिन नहीं उठाइएगा, लेकिन पोटली बना के आपने ये मंदिर में साइड में ही आपने रख देनी है। और जब आपकी पूजा पूरी हो गई दिवाली के अगले दिन आप इसे उठाइए और अपनी तिजोरी में रखिए, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ रखिए। आप देखिएगा कि मैं कहूँगी कि माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आप पे बरसेगी कि बस आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इतना पैसा जो आप कह रहे थे कि माता रानी प्रसन्न हो जाए, तो माँ एकदम मैं कहूँगी प्रसन्न होके खिलखिलाते हुए खूब लक्ष्मी बरसाते हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी रेमेडी बताई। अब मैं ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे आता हूँ गोवर्धन पूजा के दिन, हाँ जी, जो दीपावली के अगले ही दिन होता है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि गोवर्धन के लिए चूंकि मेट्रो सिटीज में हाँ जी, गोबर कहाँ नहीं से हो आएगा? पाता, गैया का गोबर नहीं उपलब्ध हो पाता, तो वो गोवर्धन की पूजा कैसे करें? अब इतना समय भी नहीं है कि वो अपने पैतृक गांव जाएं, वहां जा करके नहीं होता भाई। आजकल लोगों के पास समय, व्यस्त जिंदगी है, लोगों की बहुत ऐसा जीवन चल रहा है, इस तरीके से नहीं हो पाता संभव। तो उन लोगों के लिए क्या एक सरल उपाय हमारे सनातन के अनुसार बताया गया है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सनातन से सरल जो है वो जीवन शैली नहीं है इस दुनिया में। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अब गोवर्धन की पूजा शहरों में कैसे की जाए, गोबर अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलता बहुत जगहों पे। जो ला सकते हैं उनके लिए बहुत दिल्ली अच्छा, में तो एनडीएमसी एरिया में गाय पालनी अलाउड नहीं है। बिल्कुल, तो जो ला सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, लेकिन जो नहीं कर सकते हो लेकिन वो पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करें, राइट? तो आपने करना क्या है, आप मिट्टी ले सकते हैं, राइट? मिट्टी तो मिल ही जाती है आसपास, मिट्टी मिल जाती है, घर के आंगन में भी होती है, तो मिट्टी आप ले सकते हो। और क्योंकि मिट्टी भी हमारी धरती ही हमारा स्वरूप है, तो उससे ही आप पंच तत्वों से मिलकर शरीर बना, धरती इंपॉर्टेंट है, मिट्टी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो आप मिट्टी लीजिए और उसी से ही आप गोवर्धन बना सकते हैं, गोवर्धन का स्वरूप बना, हाँ जी, स्वरूप बना सकते हैं और उसकी आप पूजा कर सकते हैं, राइट? और इसमें मैं कहूँगी गोवर्धन के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के लिए, ठीक है, उस दिन आप पंचामृत ज़रूर बनाएं, ठीक है, उसका भोग ज़रूर लगाएं, खील ज़रूर डालें उसमें। ओके, खील भी लोग आजकल मुझे लगता है भूलते चले जा रहे हैं, ये भी हमारी परंपरा है। हाँ जी, खील, बताशे, हाथी घोड़े, वो जो खांड के बनते थे, मिठाई के बनते थे, तो खील तो मैं कहूँगी खील और बताशे उस दिन आप ज़रूर चढ़ाएं। गोवर्धन पूजा जब आप कर रहे हैं, ये ज़रूर आपने देना है। इससे मैं कहूँगी आपके घर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो पूजा तो मैं कहूँगी ज़रूर करनी चाहिए, भले ही आप जो भी अपने हिसाब से आप जो भी कर पा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप, मैं कहूँगी, अपने कल्चर को मत भूलिए, तो पूजा ज़रूर कीजिए और अपने कुल देवी देवता को बिल्कुल याद कर लें, बिल्कुल पूजा कर लें। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक रेमेडी गोवर्धन पर पूजा के लिए बता दी और उसका विशेष महत्व भी बताया। अब अगला दिन चूंकि बहन भाइयों से जुड़ा है, भैया दूज होती है। हाँ जी, बहुत सारे लोग भैया दूज मनाते हैं, बहुत सारे लोग भैया दूज नहीं मनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में, पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा इस त्योहार को मनाया जाता है, बड़ा महत्व रखता है ये। और बंगालीज भी बहुत मनाते हैं। बहनें जो हैं अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। तो इसका क्या महत्व है और कैसे कैसे इस पूजा को करना चाहिए, और इसमें और रक्षाबंधन में क्या फ़र्क है?
देखिए ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस है नहीं। मैं कहूँगी कि रक्षाबंधन भी रक्षाबंधन मैं कहूँगी भाई बहन की रक्षा करते हैं और इसमें भी वही सेम चीज़ है। इसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। बस में राखी की जगह जो है कलावा बांध दिया जाता है। एग्जैक्टली राखी की जगह कलाया होता है आपका और तिलक होता है और नारियल मस्ट होता है आपके लिए, जो आप भाई को ज़रूर देते बिना गोले के। सूखा नारियल हाँ जी, गोला। बिना गोले के ये भैया दूज की पूजा आपकी अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि आपने उस दिन उसको टीका करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके भाई की मैं कहूँगी लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए, उसके आगे मैं कहूँगी जितनी भी परेशानियां हैं या फिर उसके जितने भी दुख दर्द हैं, उसके सुखी जीवन के लिए, ताकि वो सारी चीज़ें उसके लाइफ से नेगेटिविटी चली जाए, पॉजिटिविटी आए, उसकी लंबी आयु के लिए भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, भाई दूज कहते हैं इसे। तो उस दिन आप जब अपने भाई को टीका कर रहे हो तो आपके भाई का सिर खाली नहीं होना चाहिए, प्लस आपका सिर भी खाली नहीं होना चाहिए। आप टीका ज़रूर करो। आप उसके बाद 3 बार आरती ज़रूर उतारो अपने भाई की। आपने उनके राइट हैंड पे कलाया बांधना है। उसके बाद आप जो भी मीठा खिलाना चाहते हैं वो खिलाइए। अपने जो आप अपने भाई को गोला जो देंगी उस पे आपने कलाया ज़रूर बांधना। हाँ जी, और उसको तिलक ज़रूर करना है और वो आपने उनके हाथ पे ज़रूर रखना है। अच्छा, चलिए त्योहारों की बात होगी। अब चूंकि दिवाली का विशेष मौका है तो दस्तूर भी बनता है मेरा कि मैं आपसे एक चीज़ और पूछ लूं जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। आजकल नज़र से बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं। हाँ जी, बच्चों को नज़र लग जाती है, मतलब बच्चों को मैं क्योंकि बच्चे ही हैं, किसी ना किसी माँ की संतान है तो बच्चों को नज़र लग जाती है। हाँ जी, क्या करें ऐसे? और वो बच्चे भी जो जैसे हम हमारी उम्र के भी लोग बच्चे ही हैं, हम भी अपनी माँ के बच्चे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि दीपावली पे बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहती हैं। तो दीपावली के मौके पे मैं चाहूँगा आप दर्शकों को एक ऐसा कोई उपाय बताएं कि नज़र से जो उनको बचा कर रखें। जी बिल्कुल। देखिए, अमावस्या का दिन होता है दिवाली के दिन, और ये उपाय आपने बहुत अच्छा किया कि ये उपाय आपने पूछ लिया, क्योंकि ये उपाय भी मोस्टली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप अमावस के दिन करते हो। तो 10 गुना ज़्यादा इसकी मैं कहूँगी जो ताकत जो है बढ़ जाती है। अब आपने पूछा नज़र लग जाती है, चाहे वो बच्चा, हर कोई किसी ना किसी की संतान है, तो ये उपाय नॉट स्पेसिफिकली फॉर किड्स, ये हर कोई कर सकता है। करना आपने क्या है कि अब आपकी माँ का साड़ी का आंचल हो, चाहे उनके दुपट्टे का, तो जिस तरीके से ये मैंने साड़ी पहन रखी है, तो कोई भी पुरानी साड़ी हो या दुपट्टा हो, आंचल का आपने, जैसे कि हम यूँ फाड़ के पट्टी कर देते हैं ना नहीं, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो साड़ी का जो ये आंचल है, इससे आपने एक चोटी आपने फाड़ ली, और वो आप अमावस के दिन, अगर आप दिवाली के दिन करते हो ये उपाय, बांध देते हो कमर में शाम के वक्त, बिल्कुल शाम के वक्त, जैसे कि दिन ढल गया, पूजा का जो समय हो गया, आपने पूजा कर ली, उसके बाद आप ये जरूर बांध दो। ये माँ ही बांधे तो अच्छी बात है। माँ अगर नहीं बांध सकती तो आप खुद भी बांध सकते हो। ये कमर पे बांधना है। इफेक्टिव भी आपके लिए तभी रहेगा जब आपकी कमर में रहेगा। वो इसीलिए क्योंकि ये हर किसी को विजिबल नहीं रहेगा। लोग आजकल टोकते ज्यादा है, आपने नोट किया होगा। ये आपने क्या पहन रखा है, ये आपने गले में क्या डाल रखा है, ये आपने हाथ में क्या पहन रखा है, राइट। आपकी कमर को कोई झांक कर नहीं देखेगा कि आपकी कमर में क्या बंधा हुआ है, राइट। तो इट इज अ काइंड ऑफ तावीज मैं कहूँगी, क्योंकि हर जगह तो आपकी माँ आपके साथ नहीं रह सकती ना। लेकिन भगवान ने माँ को बनाया ही इसलिए कि माँ के सामने कोई भी बुरी शक्ति हो, किसी की भी नज़र हो, कोई भी काल हो, कुछ नहीं आ सकता आपके पास, अगर आपकी माँ का साथ आपके साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है। तो दैट थिंग इज स्पेसिफिकली कि वो आपको कपड़ा जो है ना, एज एन ताबीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल आई, नेगेटिविटी, बुरा साया, ऊपरी छाया, जो भी कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों से या आने वाली किसी भी मुसीबत से आपकी रक्षा करता है। एक राज की बात है, बताना नहीं चाहिए, बट ये उपाय मैंने खुद भी करा हुआ है। तो मैं कहूँगी, क्योंकि और अब मेरी तो शादी हो गई है, ऑलवेज मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रह सकती, लेकिन मेरी मम्मी इस चीज़ में मेरे साथ हमेशा है। अच्छा, उनके लिए बताइए जिनकी माँ नहीं है, वो बेचारे कैसे करें? जिनकी माँ
ईश्वर के पास हैं, स्वर्ग तो स्वर्गवास उनके लिए हो भी मैं चुका कहूँगी, उनका। देखिए कहते हैं ना कि जो पास्ट अवे हो गया या जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी चीज़ों से मोह नहीं करना चाहिए। जी बट ऐसा भी नहीं है कि हम उनकी सारी ही चीज़ें थ्रो करें। कुछ तो ऐसा आप रखोगे ना जिससे आप जी उन्हें मेमोराइज करो। जी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कि आप कोई भी। सारी चीज़ें फेंक दोगे। जी तो कोई भी मैं कहूँगी उनकी ऐसी चीज़ जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, और उनके भी दिल के काफ़ी हाँ करीब रही जी, हो। तो वो चीज़ एज़ इन आप अपने पास ऑलवेज़ रख सकते ओके। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा के ताबीज़ ही हो, अगर उनकी उनकी कोई भी प्रिय चीज़ हो, उसको अपनी बैग में तो अटैची में रख लें, अपने आप रख साथ रख लें, अपने सकते वॉलेट में हो, रख लें, कुछ भी ऐसा हो, आप रख सकते तो हो। वो भी ये भी काम सेम काम करेगा। करेगा। और इफ़ यू हैव कि उनका कुछ ऐसा कपड़ा आपके पास है, तो अगर आप नहीं बांधना चाहते, तो चांदी का ताबीज़ आता है या फिर जो मटेरियल का बना हुआ जी होता है, वो आप ले सकते हो और उसमें आप ये क्लॉथ जो है फ़ोल्ड करके डाल कर सकते हो, उसे सील कर सकते हो, आप उसे पहन सकते हो। ओके। जया जी, एक चीज़ और बताइए, आप जैसे भी नमक की आपने बात की थी, धनतेरस के दिन नमक ज़रूर लेके आना हाँ चाहिए। जी। मुझे कहीं न कहीं याद आ रहा है कि आप एक दिन अपने किसी क्लाइंट को, मैं ही सुन रहा था, आप एक रेमेडी बता रही थी कि आप अपने घर के बाथरूम में हाँ जी, नमक की कटोरी रख दें। बिल्कुल। आप, मुझे लगता है कि उस उपाय को आप थोड़ा-सा मेरे दर्शकों को बताएँ, ताकि वो जी, मेरे दर्शक बिल्कुल। भी उस जी, उपाय का लाभ बिल्कुल, लें। नमक बिल्कुल। से मुझे याद आया जी, पर्टिकुलरली ये। बिल्कुल। देखिए अब हमें नहीं मालूम कि हमारे घर में कहाँ से, किस जगह से नेगेटिविटी आ रही है या जी। किसी की नज़र लग रही है या कहीं हमारे जूते, चप्पलों से या कहीं से भी या किसी के आने-जाने से या किसकी हाय लग रही है, वी वास्तु डोंट वाले नो। तो कहते हैं सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बाथरूम से आती है। यस एग्जैक्टली, तो हम जानते नहीं हैं कि कहाँ से आ रही है। तो वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो जाए, हमारे घर से निकल जाए, ख़त्म हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे रॉक सॉल्ट ले सकते हैं। अगर आप रॉक सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, नहीं ला सकते, तो आप क्या कर सकते हो, कांच की बाउल ले सकते हो। रखना आपको कांच की बाउल में ही, ये नहीं कि आप स्टील के किसी भी बर्तन में उसको रख दो। ओके। क्रिस्टल क्लियर हो सकता है, बाउल हो सकती है या कोई कांच की डिब्बी हो सकती है, लेकिन कांच होना चाहिए, ठीक ओके। है। उसमें आप रॉक सॉल्ट रखो या फिर सुच्चा नमक रखो और आपने ये सैटरडे के दिन करना है, दिन छिपने के बाद करना है। ये आप अपने बाथरूम में ज़रूर रखिए। उसके साथ अगर आप उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप उसमें फिटकरी भी रख सकते हैं। ओके। तो ये क्या होगा, जितनी नेगेटिविटी है ये ऑब्जर्व करेगा और आपके घर में, मैं कहूँगी, अगर बार बार कोई बीमार होता है, बार बार किसी को नज़र लगती है, तो ये चीज़ें दूर होंगी, नेगेटिविटी। और मैं कहूँगी कई घरों का माहौल बड़ा नेगेटिव होता है, बहुत स्मेल आती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से दूर होंगी। और एवरी सैटरडे आपने आज शनिवार को रखा, अगले शनिवार को आपने इसे फ्लश करना है, फिर नया नमक रखना है। तो आप करके देखिएगा, जितनी नेगेटिविटी है सारी आपके घर से छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये दिवाली का बोनस एक उपाय मैंने टैरो गुरु जया जी से पूछा और बताया। बहुत सारे उपाय हैं, आज ही सारे नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे अगले भी बहुत सारे एपिसोड्स अभी टैरो गुरु जया जी के साथ शूट करने हैं और आप तक उन रेमेडीज़ का, उन उपायों का लाभ पहुंचाना है। जया जी, मुझे लगता है आपको हमारे दर्शकों को एक बार दिवाली की शुभकामनाएं अपनी जी। इस सुंदर मुख से जी, मुखारविंद बिल्कुल। से ज़रूर देनी जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। जया जी, आपने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो बहुत मच, सारा थैंक यू धन्यवाद। सो आप इसी मच। तरीके से हंसती रहें, खिलाती रहें, मुस्कुराती रहें और तमाम दर्शकों तक इसी तरीके से लाभ अपने उपायों के, अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ पहुंचाती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी टैरो गुरु जया जी। दीपावली के इस खास मौके पर, त्योहारों के इस खास मौके पर बहुत सारे उपाय हमने जानने की कोशिश की। इस पॉडकास्ट के शो को ज़रूर देखिएगा, इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा और इस एपिसोड को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहिए। नमस्कार।